अस्सलाम वालेकुम जी। प्रेगनेंसी टेस्ट आपने अपना किया, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया, 2 लाइंस बन गई। बहुत ही खुशी की बात होती है ऐसी खवातीन के लिए जो हमल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी, हमल कंसीव नहीं हो रहा था और अब पीरियड डेट गुजरने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट किया यूरिन का तो 2 लाइंस बन गई। तो खुशी के साथ साथ ऐसी खवातीन कुछ टेंशन का शिकार भी हो जाती हैं, कुछ परेशान भी हो जाती हैं कि अब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है तो अब क्या करना है, क्या खाना है, कौन से काम नहीं करने, किन चीज़ों का परहेज करना है ताकि हमल उनका रुका रहे, आगे ग्रो करे, नॉर्मली मिसकैरेज के चांसेस कम से कम हों। और इस किस्म के जो सवालात हैं ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन ज़्यादा पूछती हैं हमसे जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है, पहला हमल होता है, या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको हमल मुश्किल से हुआ है, पहले कभी हमल ठहरा ही नहीं था कोशिश के बावजूद और पहली दफ़ा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो भी स्ट्रेस के अंदर आ जाती हैं और ये चीज़ें जानना चाहती हैं। और तीसरी ऐसी खवातीन जिनकी पहले हिस्ट्री होती है कि उनको रिपीटेड मिसकैरेज हुए होते हैं, पहले बार बार हमल होता है, ज़ाया हो जाता है, वो भी इन एहतियात परहेज़ को जो अर्ली प्रेगनेंसी में खाने पीने का या बाकी क्या करना चाहिए जानना चाहेंगी। तो इसी पे वीडियो है इसलिए स्किप किए बगैर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। अब जी प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जो पहला काम आपने करना है कि फ़ौरन से अपने डॉक्टर से, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से मिल के अपना एक अर्ली चेकअप आपने ज़रूर करवाना है। और ख़ास तौर पे ये बताना आपने नहीं भूलना अपने डॉक्टर को कि आपने जो कंसीव किया है वो आपने नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की है या कि फर्टिलिटी का कोई ट्रीटमेंट या मेडिसिन लेने के बाद आपको हमल ठहरा है। अब यहाँ पे डॉक्टर से मिलने का शुरू में ही एक फ़ायदा ये होगा कि आपका एक अर्ली स्कैन हो सकेगा, अल्ट्रासाउंड हो सकेगा जो कि आगे जाकर आपके डेटिंग स्कैन के तौर पे यूज़ हो सकेगा। और दूसरी चीज़ कुछ बेसिक टेस्ट आपके हो सकेंगे, आपका वेट किया जाएगा, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका ब्लड ग्रुप होगा और साथ में ब्लड शुगर। ये सारी चीज़ें और प्रेगनेंसी के अर्ली टेस्ट ज़रूरी होते हैं शुरू में ही। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कोशिश करें कि रैंडम डॉक्टर को सिलेक्ट ना करें। जिस गायनाकोलॉजिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ आपने थ्रू आउट 9 मंथ चलना हो और एंड तक अपनी डिलीवरी करवानी है, उसी को शुरू से आप अपना चेकअप करवाना शुरू करें। अब डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन भी लिख के दे सकती हैं शुरू में हमल को सपोर्ट करने के लिए। अगर पहले आपकी मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, पहले ब्लीडिंग की हिस्ट्री रही है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन की सपोर्ट और बाकी मल्टीविटामिन्स आपको दिए जा सकते हैं। फोलिक एसिड आपको लेना ही लेना होता है हमल के शुरू के 3 महीनों के अंदर। तो आपकी डॉक्टर जो भी मेडिसिन आपको रिकमेंड करे उन मेडिसिन को, उन दवाइयों को आपने बाकायदगी से लेना है। बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि हम तो ठीक हैं, सेहतमंद हैं, हमें किसी किस्म के विटामिन की ज़रूरत नहीं है, वो स्किप कर देती हैं। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाई लेना ज़रूरी है। और यहीं पे एक और ख़ास चीज़ कि जब आप अपने डॉक्टर से मिलती हैं तो उस वक्त अगर पहले आप किसी किस्म की कोई दवाइयाँ ले रही हैं, बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कुछ बीमारियों की दवाइयाँ लगातार उनकी चल रही होती हैं, जैसे कि एलर्जी की दवाई है, चेहरे पे एक्नी पिंपल्स हैं उसकी दवाइयाँ ले रही हैं, दमा है उसकी दवाइयाँ ले रही हैं, या डिप्रेशन है, थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये दवाइयाँ लगातार चल रही होती हैं, या खुदा ना खास्ता किसी को माइग्रेन या एपिलेप्सी, मिर्गी जिसको कहते हैं, इस किस्म की दवाइयाँ अगर हैं तो ये आपके बच्चे की सेहत के ऊपर बुरा असर डाल सकती हैं अगर इनको रिप्लेस ना किया जाए और इनकी डोज एडजस्टमेंट ना की जाए। तो इसलिए अपने डॉक्टर को ये भी बताना है कि ये दवाइयाँ आप ले रही हैं, इनको किस तरीके से चेंज करना है या रिप्लेस करना है, वो आपको एडवाइस करेंगे। फिर रिलेशनशिप के हवाले से, हम बिस्तरी के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि अपने शोहर से मिल सकती हैं उसके बाद के नहीं। तो अगर तो आपकी प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के बाद हुई है, आपने फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया है, या पहले बार बार मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई है, तो पहले ट्राइमेस्टर के अंदर, पहले 3 महीने के अंदर कोशिश करें रिलेशनशिप ना बनाएं। लेकिन अगर नेचुरल प्रेगनेंसी हुई है, डॉक्टर ने चेक कर लिया है, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 माह मुकम्मल होने के बाद आप दोनों की रजामंदी हो तो आप हम बिस्तरी को जारी रख सकते हैं।
फिर ख़वातीन काम काज का पूछती हैं कि वो कितना कर सकती हैं, एक्सरसाइज का पूछती हैं, जॉब का पूछती हैं। भारी भरकम सामान कोशिश करें कि ना उठाएं इन दिनों के अंदर शुरू में, जैसा कि कपड़ों की भरी हुई बाल्टी है, पानी की भरी हुई बाल्टी है। वज़न उठा के आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ें, ये भी परहेज़ लाजमी करें। फिर ट्रैवलिंग के हवाले से आप पूछती हैं कि सफ़र क्या हम कर सकती हैं। तो अगर तो आपकी खुद की कोई सवारी है, अपनी कार है, तो आप एहतियात से आराम से बिल्कुल केयरफुल होकर ड्राइव करके या अपने ड्राइवर के साथ सफ़र कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही हैं, ऑफिस जाती हैं, रिक्शा यूज़ करती हैं, तब आपको केयरफुल होना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी रिस्की है कि अगर रोड्स बहुत ज़्यादा बम्पी हैं, ख़राब हैं, तो ऐसी सूरत में फिर थोड़ा सा परहेज़ आपको लाजमी करना होगा। अब यहीं पे ख़वातीन घर के काम काज का पूछती हैं, किचन का काम क्या वो कर सकती हैं कि नहीं। तो ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्रेगनेंसी आपकी फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने के बाद हुई है या पहले मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, तो कोशिश करें कि किचन में लगातार 2 से 3 घंटे खड़े ना हों। कुछ देर रेस्ट कर लें, फिर दोबारा से अपना किचन का काम कर लें। या अगर घर के अंदर आप पोछा या टाकी वगैरह लगाती हैं तो उकड़ू बैठ के पैरों के ऊपर नहीं लगाएं, खड़े होकर आप लगाएं। और जूता भी आप हाई हील वाला नहीं पहने इन दिनों में, चाहे आपको कहीं ऑफिस जाना पड़ता है या फंक्शन में जाना पड़ता है। फ्लैट जो सोल होता है वो आपने जूता पहनना है, क्योंकि शुरू के 2 से 3 महीने अगर आपके आसानी से खैरियत से गुजर जाते हैं तो फिर मिसकैरेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मिसकैरेजेस हैं वो अर्ली प्रेगनेंसी में होते हैं, पहले 3 महीनों के अंदर ही होते हैं। अब खाने की चीज़ों के हवाले से ख़वातीन पूछती हैं कि खाने के अंदर क्या खा सकती हैं, क्या नहीं खा सकती। तो कोशिश करें कि गर्म चीज़ें अगर आप खा रही हैं उनको बंद कर दें। कोई गर्म चीज़ें आप नहीं खाएं बहुत ज़्यादा, या कोई गर्म होम रेमेडी आप पहले यूज़ कर रही हैं, जैसे कि अदरक की चाय है, अजवाइन है, हल्दी है, जिनका इफ़ेक्ट थोड़ा गर्म होता है, तो इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पे आप बंद कर दें। आप फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां ज़्यादा लें, अनार का जूस आप जारी रखें, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। साथ में आप अपनी प्रोटीन डाइट को थोड़ा सा बढ़ा दें, हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम चिकन लें, अच्छे वाली प्रोटीन है। और साथ में 1 अंडा बॉयल आप डेली ले सकती हैं, ये गर्म नहीं रहेगा आपको, बल्कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। नट्स और ड्राई फ्रूट्स को मौसम के मुताबिक आप साथ में ऐड कर सकती हैं, क्योंकि जितनी अच्छी डाइट लेंगी शुरू से ही, पहले जो 3 महीने होते हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे की ऑर्गन डेवलपमेंट यहीं से शुरू होती है, प्रेगनेंसी की बेस बुनियाद यहीं से बनती है। और सब्जियों के अंदर कोशिश करें कच्चा सलाद शुरू के अंदर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता इसके इस्तेमाल से अगर पेट खराब हो जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, मेडिसिन आपको लेनी पड़ सकती है। या खुदा ना खास्ता कोई और आपको मौसमी इन्फेक्शन हो गया है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह, उसके लिए भी कोशिश करें कि दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स कम से कम लें। कच्चा दूध नहीं पिएं, दूध हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें। अगर कुछ बैड हैबिट्स हैं कुछ ख़वातीन की, जैसे कि अल्कोहल है या स्मोकिंग का इस्तेमाल है, या आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हैं, तो उसको आप कम कर दें। 1 कप आप सुबह में, 1 शाम में ले सकती हैं। और फाइनली साथ में आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, जो अक्सर ख़वातीन इग्नोर कर देती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अब ये जो मेंटल हेल्थ है, इसको इम्प्रूव करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकती हैं। अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, टेंशन से दूर रखें। बेजा का जो सोच विचार है, फ्यूचर की जो प्लानिंग है बहुत ज़्यादा, उसको अपने जहन के ऊपर आप सवार नहीं करें। हल्की फुल्की वॉक और एक्सरसाइज लाजमी करें। अब एक्सरसाइज के हवाले से भी यहाँ पे बता दूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी रिस्की है, मुश्किल से हुई है, पहले मिसकैरेजेस का रिस्क है, ऐसी सूरत में आप पहले 3 महीने एक्सरसाइज नहीं करें, उसके बाद अपने डॉक्टर के मशवरे से एक्सरसाइज करें। लेकिन हल्की फुल्की वॉक आप कर सकती हैं। योगा की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बेस्ट होती है अपने आप को स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, वो आप कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप साथ में लेके चलेंगी तो आप खुद भी स्ट्रेस फ्री रहेंगी, आप
आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी, बच्चा भी ज़हीन होगा और नॉर्मल होगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।